land use with different transportation services. Now we are in the session 4 where we will try to explain the territorial structure. What is territorial structure? इसकी जो nomenclature है वो how it is unique from the other services. अब फॉर एग्जाम्पल अगर इस घर की मैं बात करूं तो इज दैट मीन्स कि मेरी टेरिटोरी यहां तक है, या हाउ आई वुड डिफाइन दी टेरिटोरी. सो in the lecture number 4 of the subject interaction of land use and transportation, the territorial structure is actually the special arrangement. ये जो नोट्स आप लोगों को मैं लिखवाता हूं इसको आप लोग कोशिश करें कि आप लोग लिखते जाएं, क्योंकि आप लोग सेशन तो आप लोग सुनते हो नहीं. इज द इंटरेक्शन बिटवीन स्पेशल अरेंजमेंट, किसके बीच में? जहां पे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व हो और प्लस सोशल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो. कहां पे? आपके सराउंडिंग के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज माई हाउस, दिस इज माई education place, that is my metro station, and that is the grocery place. So that would define my territory, or in other word to which we call the boundaries. जहां पे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और सोशल एक्टिविटी परफॉर्म भी हो और वो फुलफिल भी हो, तो ये आपकी टेरिटोरियल स्ट्रक्चर हो गई. अब विद इन टेरिटोरियल स्ट्रक्चर के अंदर इसको समझने के लिए फिर हमें दो कंडीशन को सामने रखना होगा. द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक, द सेकेंड वन इज सोशल. टेरिटोरियल प्लानिंग की जब हम बात करें तो ये वो प्रोसेस है जहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्रिएशन टू द इम्प्लीमेंटेशन. किसका? लैंड यूज का और रिसोर्सेस का. एक टेरिटोरियल स्ट्रक्चर है और एक टेरिटोरियल प्लानिंग है. अभी हम बात कर रहे हैं टेरिटोरियल प्लानिंग के बारे में. तो नंबर फर्स्ट फेज में हम लोगों ने क्रिएट कर दिया और सेकंड फेज में हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया. तो ये इसके दो स्टेजेस हो गए. किसको? फर्स्ट स्टेज क्रिएशन, मतलब कि लैंड यूज की अवेलेबिलिटी क्या है और कौन कौन से रिसोर्सेज वहां पे बिल्ट है. अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस फिगर को ले ले और इससे ये सारे एलिमेंट्स हम लोग हटा दें, रिमूव कर दे, तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लैंड यूज था. ठीक है, तो लैंड यूज तो थी. अब हम लोगों ने जब स्पेशल अरेंजमेंट जब हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिए ताकि सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ जाए, जिसको हम लोग लैंड डेवलपमेंट कहते हैं. तो जब हम लोगों ने लैंड को डेवलप कर दिया तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक रेजिडेंशियल ब्लॉक क्रिएट हो गया. उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी कमर्शियल ब्लॉक एक्टिवेट हो गया. उसके बाद फिर यहाँ पे आपका एजुकेशन या फिर हॉस्पिटल, वो फिर, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदा रहने के लिए, या ताकि आपके जितने भी रिसोर्सेज है वो इसी सराउंडिंग एरिया में आपकी फुलफिल भी हो. लेकिन आप देख ले कि जितनी भी एक्टिविटी आपकी है इसको रिलेट किया गया है विद अ स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन नीड या मोड, जो कि आपकी पर्सनल कार है. अब यहां पे अगर हम इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहे तो इसमें दो चीजें होंगी. नंबर वन कि प्लेसमेंट ऑफ, इसको पहले मैं कर दूं, ठीक है. अब जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, नंबर फर्स्ट में हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं टू एस्टेब्लिश the functional activity between important object. नंबर वन. सेकंड क्या है? टू इंश्योर द कंप्लायंस. कंप्लायंस किसका? अर्बन प्लानिंग का, जिसमें आपकी अर्बन प्लानिंग की कंप्लायंस का मतलब यह है कि जहां पे हम लोग अर्बन स्प्रावल को डिस्करेज करें. अर्बन स्प्रावल मतलब
जहां पे आपकी लैंड की सेटलमेंट या फिर डेवलपमेंट हो जाए विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। और थर्ड फिर क्या है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी बुनियाद पे ये पॉइंट नंबर 1 और 2 बेसिकली बिल्ड होते हैं, वो है टू एड्रेस दी सोशल प्लस इकोनॉमिक और प्लस एनवायरमेंटल इशू। अब देखो, सबसे पहले अगर हम इस फिगर को ले ले तो सोशल, हम लोगों ने इसको इंटरेक्ट कर दिया। आपके घर का रिलेशन है आपके ग्रोसरी के साथ, आपके घर का रिलेशन है आपके हॉस्पिटल के साथ, आपके एजुकेशन बिल्डिंग के साथ, आपके कमर्शियल रिक्रिएशन स्पॉट के साथ, और आपके घर का कनेक्शन है आपके लॉन्ग रन में जो आपके घर के करीब जितनी भी आपके मेट्रो स्टेशन हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। और फिर लास्ट में जो अर्बन प्लानिंग की बेसिक कंसेप्ट है नंबर 4, टू फुलफिल द नीड किसका, ऑफ द पॉपुलेशन का विद इन सराउंडिंग में, ताकि यहां पे जितने भी लोग रह रहे हो आपके रेजिडेंशियल कंपाउंड के अंदर, ताकि उनकी आप जरूरतें पूरी कर सको। अब हम लोगों ने शुरू में एक वर्ड पढ़ा था स्पेशल प्लानिंग। इज देयर एनीवन जो कि मुझे बता सके कि स्पेशल प्लानिंग क्या है? एनीवन कोई बता सकता है? आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। मैडम आवाज आ रही है कि नहीं? जी सर, आ रही है, आपकी आवाज़ क्लियर है। तो मैडम आप लोग का रिस्पांस फिर क्यों नहीं आ रहा? मुझे तो असल में शक पड़ जाता है कि शायद वो इंटरनेट का कोई इशू हो, या आप लोग शायद सो रहे हो या फिर सुन नहीं रहे हो। अच्छा, स्पेशल प्लानिंग की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें कुछ फेजेस आते हैं। नंबर 1 आपकी आ जाती है प्लानिंग, फिर आपकी आ जाती है जो उसका टेक्निकल प्रोसेस होगा वो, और फिर थर्ड नंबर पे आपका पॉलिटिकल प्रोसेस। किस पर्पस के लिए? ताकि जो आपकी लैंड पार्सल है उसको डेवलप किया जा सके, डेवलप भी किया जा सके कम्युनिटी के लिए, और वहां पे सेटलमेंट भी कर सके आबादी की। ठीक है, तो ये स्पेशल प्लानिंग का ये मकसद होता है, जिसमें आपके 3 फेजेस आते हैं, जहां पे आपकी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है और जहां पे आपका टेक्निकल और पॉलिटिकल प्रोसेस इस अंदाज में लैंड लैंड डेवलपमेंट और लैंड गाइडेंस के लिए, ताकि उसको डेवलप भी कर सके और वहां पे आबादी भी हम लोग कर सके। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बार बार एक वर्ड का जिक्र कर रहे हैं जहां पे ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है या टेरिटोरियल स्ट्रक्चर की बात आती है, तो वहां पे डिफरेंट सिस्टम आपके इन्वॉल्व होंगे। जिस तरह हम लोगों ने पिछले सेशन में भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि जहां पे आपकी डाइवर्सिटी ऑफ अर्बन एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो। अब ये जितनी भी एग्जांपल है, अगर ये फिगर आपके सामने कोई रख दे और आपसे ये पूछ ले कि ये रिक्रिएशन है, या आपका ट्रांसपोर्टेशन है, या आपका एजुकेशन या फिर हॉस्पिटल है, या आपकी कमर्शियल एक्टिविटी है, इन सारे फंक्शंस को क्या कहते हैं? ये जितने भी फंक्शन होते हैं हमारे पास, ये अर्बन एक्टिविटीज है, अर्बन एक्टिविटीज है। ठीक है, लेकिन आप एक और देख ले, कौन सी एक्टिविटीज है? आर दे अलाइंड इन अ सिंगल लाइन, या यहां पे कोई डाइवर्सिटी भी है? अब ये देख ले, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, हॉस्पिटल एक्टिविटी, एजुकेशन एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, तो कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड है, जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उसको हम लोग अर्बन एक्टिविटीज इन दी डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी ऑफ द अर्बन एक्टिविटीज हम लोग उसको कहते हैं। तो आज के जो सेशन है ये इसके बारे में है। स्पेशल प्लानिंग को तो हम लोगों ने बड़े डिटेल अंदाज में एक्सप्लेन भी कर दिया। अब यहाँ पे जो स्पेशल डेवलपमेंट थी बेसिकली, या प्लानिंग जो थी, उसकी उसको डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू वुल्फोर्स, जहां पे उन लोगों ने एक्सक्यूज मी 2003 में बेसिकली इसको डेवलप किया था।
इसका फंक्शन क्या है और इसका पर्पस क्या है। जब भी हम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो जहां पे हम लोग सपोर्ट करें डिमांड को जो कि जनरेट हो रही है अर्बन एक्टिविटी की वजह से। अब इसमें डिफरेंट आपके पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें आपकी लैंड वगैरह भी इस्तेमाल होती है। तो ये सारे जितनी भी पैरामीटर्स है ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? नंबर 1 अवेलेबिलिटी है, लैंड अवेलेबिलिटी है नंबर 1। उसके बाद फिर एक्सेसिबिलिटी है और फिर थर्ड नंबर पे फिर आपकी टाइमिंग है और फिर लास्ट पे आपकी कोऑपरेशन भी है। लेकिन इसको एक एक रेक्टेंगल की शक्ल में डेवलप किया गया है। जितने आपके फंक्शंस बढ़ेंगे ये एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने 3 अर्बन एक्टिविटीज आपने बनाई थी, 3 अर्बन एक्टिविटी। तो आपने जो लैंड घेरा था वो इतना लैंड था और इसकी जो टोटल कैचमेंट थी वो सिर्फ और सिर्फ यहां तक थी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझने की आप लोग कोशिश करें तो फिर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पहले आपने जब फंक्शन लगा दिया, 3 फंक्शन आपने डेवलप कर दिए, कोई भी 3, उसकी उससे ये आपके फंक्शन की लोकेशन थी, लेकिन जो टोटल अवेलेबल लैंड था वो आपका इतना था। अब ये टोटल आपके पास टोटल लैंड पार्सल है अवेलेबल जो आपके पास है। ये इस कंसेप्ट को समझिए, फिर आपकी ये जो 4 एलिमेंट है ये इटसेल्फ आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब जब हम लोगों ने 3 के बाद 2 मजीद फैक्टर यहां पे लगा दिए तो सबसे पहले इसकी जो कैचमेंट एरिया था वो यहां तक था, बाउंड्रीज इसकी यहां तक थी। लेकिन ये तब था जब आपके पास सिर्फ 3 अर्बन एक्टिविटी के फंक्शन थे। अभी हम लोगों ने 2 मजीद भी ऐड कर दिए तो शायद आपका जो कैचमेंट एरिया था वो यहां तक आ गया। अब जब यहां तक आ गया तो ये जो अवेलेबल लैंड था ये भी ऑलरेडी इसके साथ ऑक्युपाई हो गया और इसकी वजह से इसका जो असर है वो यहां तक भी फैलने लगा। तो जो आपके पास टोटल लैंड पार्सल अवेलेबल था उसकी वजह से आपकी जगह मजीद श्रिंक हो गई और आपकी फंक्शंस जो थे वो और भी बढ़ गए, फंक्शन भी बढ़ गए और आपकी जो लैंड थी वो भी मजीद यूटिलाइज हो गई। अब आपके पास मान लो कि पहले आपके पास 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था जब आपके पास 3 फंक्शन थे। तो जब आपके पास 2 फंक्शन मजीद हो गए, टोटल 5 हो गए, तो आपके पास जो टोटल अवेलेबल एरिया था वो ½ किलोमीटर स्क्वायर रह गया आपके पास। तो सिमिलरली आपके पास जब फंक्शन बढ़ेंगे, फंक्शन हम लोगों ने बढ़ाने भी होंगे, तो आपके पास जो एरिया होगा वो विद पैसेज ऑफ टाइम 0.1 स्क्वायर किलोमीटर तक आ जाएगा। तो उससे हम लोग कौन सा फैक्टर हम लोग समझ रहे हैं या कौन सा फैक्टर हमें समझना चाहिए कि जो आपकी लैंड की अवेलेबिलिटी है वो आपके फंक्शन बढ़ने की वजह से एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ जाती है और आपकी ट्रैफिक सप्लाई भी बढ़ जाती है। और जो अवेलेबिलिटी होगी लैंड की, अब इसमें फिर डिपेंड कर रहा है, ये इन्वॉल्व है आपके म्युनिसिपैलिटी के कोऑपरेशन पे। कोऑपरेशन मतलब अगर वो अलाउ करे फर्दर एक्सटेंशन को, फर्दर सेटलमेंट को। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में उनके डिफरेंट वेबसाइट्स है जहां पे वो लोग कह देते हैं कि ये इलीगल एक्टिविटीज है, ये कोई इलीगल लैंड डेवलपर है या कोई ये इलीगल टाउनशिप है। तो ये बेसिकली क्या है कि जो कॉरपोरेशन है, जो म्युनिसिपैलिटी है, उनकी अप्रूवल के बगैर होता है। जहां पे जो अवेलेबल लैंड पार्सल, अब देखो पूरे अवेलेबल लैंड को हम लोग सिर्फ और सिर्फ अर्बन एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका डिफरेंट एक मास्टर प्लान होगा और उसी मास्टर प्लान के मुताबिक वो जो होगा वो बिल्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ ए लैंड सेटलमेंट में। और फिर जब वो बिल्ट होगा तो जब उसमें कोई भी इंट्रूडर्स आएंगे या कोई भी फॉर एग्जांपल वायलेटर्स आएंगे, नंबर 1 तो ये है कि उनको मेंशन करना होगा, फिर उनको आइडेंटिफाई करना होगा और फिर उनको नोटिफाई करना होगा ताकि वो ये जो कॉपरेशन है
ये मजीद स्ट्रेंथन भी हो, कंट्रोल भी इसके पास रहे, और ये जो एक्सेसिबिलिटी हम लोग मजीद बढ़ाना चाहते हैं, फॉर दैट वी आल्सो नीड दी मोर लैंड एज वेल। अब इसका मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूं। जब आप लोग इस्लामाबाद की तरफ इस्लामाबाद जब आप लोग एंट्री करते हो टूवर्ड्स कश्मीर हाईवे फ्रॉम एबटाबाद फ्रॉम पिशावर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे पहले इसी ये जो राइट साइड पे पिंडी के साइड पे आपका तरनोल आता है, तो यहाँ पे बहुत सारे नए नए म्यूनसिपैलिटीज बिल्ड हो गई, लेकिन जितना अवेलेबल लैंड था वो खत्म हो गया। अभी तकरीबन 25 किलोमीटर आगे जो एयरपोर्ट अभी बन गया है नया इस्लामाबाद का, तो अभी जितने भी डेवलपर है वो सारे के सारे वहां पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी थी नहीं, तो उसकी वजह से वहां पे वो लोग स्विच हो गए। तो ये इसकी एक एग्जांपल है लैंड अवेलेबिलिटी की। अब आप इमेजिन करें, पहले आप इस्लामाबाद की तरफ जब आप एंट्री कर रहे थे, तो यहाँ पे आपकी लैंड अवेलेबिलिटी जितनी थी वो खत्म हो गई, तो फौरन आप यहाँ से अंदर आप कश्मीर हाईवे की तरफ अंदर आ जाते थे। लेकिन अभी चूंकि लैंड आपके पास खत्म है, तो मजीद लैंड पाने के लिए आपको मजीद 15 से 20 किलोमीटर आगे जाना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी मजीद ट्रैफिक सप्लाई जनरेट होगी और आपकी मजीद एक्सेसिबिलिटी भी आपकी एक्सेसिबिलिटी तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है इन द फॉर्म ऑफ ए मोटरवे, लेकिन इजाफी ट्रैफिक सप्लाई जनरेट हो रही है। पॉइंट समझ गए कि नहीं? इज इट क्लियर? यस सर। यस जी सर। ये जो ये जो रिलेशन है ना लैंड अवेलेबिलिटी का, एक्सेसिबिलिटी का, कॉपरेशन का और फिर टाइमिंग का, अब एक लास्ट एलिमेंट है टाइमिंग। अब टाइमिंग किस तरह इन्वॉल्व है, लैंड अवेलेबिलिटी भी क्लियर हो गई, एक्सेसिबिलिटी भी हो गई, कॉपरेशन। ये पहले जब मैं आप लोगों को टेक्निकल बताता हूं, फिर आपको आम अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूं, ताकि कंसेप्ट आप लोग समझ जाए कि ये बेसिकली फंक्शन किस तरह करती है, ठीक है ना। अब टाइमिंग जो है, टाइमिंग किस तरह इन्वॉल्व है, देखिए टाइमिंग का रिलेशन जो है वो इस तरह है कि जब फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें कि 2000 में लैंड अवेलेबल था, ठीक है, और इस ये वाली एक्सेसिबिलिटी भी हमारे पास नहीं थी, लेकिन 2010 में यहाँ पे लैंड लैंड की जो अवेलेबिलिटी थी वो कम होनी शुरू हो गई, तो फिर नए लैंड पार्सल की डेवलपमेंट शुरू हो गई कि कहाँ पे मजीद बढ़ा सकते हैं। अब इसमें एक कंसेप्ट ये भी है कि चूंकि इस साइड पे जो बिजनेस था लैंड का वो खत्म हो गया था, इस साइड पे जो ये 20 से 25 किलोमीटर पे ये जो एग्जिट थी, जिसको आजकल एयरपोर्ट एग्जिट कहते हैं, तो जितने भी बड़े बड़े लैंड डेवलपर थे, पार्सल थे, तो वो एक बिजनेस प्रपोजल लेके चले गए कि क्यों ना इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अंदर की बजाय बाहर यहाँ पे हम लोग लगा दे, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड है वो बड़ी बड़ी इकोनॉमिकल है, बड़ी अरजा है, चीप मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, ठीक है ना, मतलब इजीली अवेलेबल भी है। लैंड की जो विड्थ है या जो सरफेस है वो भी हमारे पास बिल्कुल प्लेन सरफेस है, तो इस सच हमें कोई इशू भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे कुछ किया गया कि हाँ जी, ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम लोग एज अ लैंड डेवलपमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे एक नया एयरपोर्ट भी बना सकते हैं, ताकि सिटी पे जो एक एयरपोर्ट के लोगों के जाने की वजह से और आने की वजह से जो इजाफी एक ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, तो वो भी कम हो जाएगा। तो ये टाइमिंग की बात है। तो अब ये टाइमिंग सेट हो गई। अच्छा, अभी अगर हम इस टाइमिंग को ले ले, ये जो प्रैक्टिस थी डिफरेंट अर्बन एक्टिविटीज को डिफरेंट जगह पे उठा के इंस्टॉल करने की, ताकि आपके पास डिफरेंट वेन्यूज रेवेन्यूज के आ जाए, तो ये कंसेप्ट डिफरेंट ममालिकों ने भी इस्तेमाल की है, और ये बिजनेस में इसको बड़ा, आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था, आप लोग गूस टाउन के को आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लें। गूस टाउन का भी सेम कंसेप्ट था, वहां पे नई नई अर्बन एक्टिविटीज बना देते थे, लेकिन वो फिर रन नहीं होते थे, उसके चलने का मसला होता था। ठीक है जी।
टेरिटोरियल अप्रोचेस की जब भी हम बात करेंगे, पहले हम लोगों ने टेरिटोरियल स्ट्रक्चर को पढ़ा, फिर प्लानिंग को पढ़ा, फिर प्रिंसिपल को पढ़ा। अभी हम लोग पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। पर्सपेक्टिव से मुराद क्या है या हम लोग करते क्यों हैं। अब आम से अल्फाज में सबसे पहले तो आज आपको ये समझना है कि हम लोग अगर इस सिटी को, फॉर एग्जांपल ये अगर हमारी इस्लामाबाद की सिटी है तो ये इसकी टेरिटोरी है, हदूद है। आप लोगों ने अगर देखा हो, जब आप लोग यूनिवर्सिटी की तरफ आते हो तो बिटवीन सवाबी एंड गाजी एक इलाका आता है जहां पे एक बोर्ड लगा होता है कि वेलकम इन खैबर पख्तूनख्वा। तो इस साइड पे उससे पहले पंजाब आता है और ये टुवर्ड्स हजारा, ये फिर केपी में आ जाती है। लेकिन जब आप सवाबी की तरफ इन करते हो तो यहां से फिर खैबर पख्तूनख्वा की टेरिटोरी शुरू हो जाती है, जिसको हम आम अल्फाज में हदूद कहते हैं। अब टेरिटोरियल अप्रोचेस क्या है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है और इसका किरदार क्या है। देखिए, किसी भी सूबे का जब बजट बनता है तो वो अपने ही सूबे के लिए उन लोगों ने यूटिलाइज करना होता है। तो इसके लिए फिर जरूरी है कि वो टेरिटोरी में ही उसको इन्वेस्ट कर सके। लेकिन अगर इसी कंसेप्ट को हम लोग लेना चाहे इन द फॉर्म ऑफ ए अर्बन प्लानिंग या फिर इंटरेक्शन ऑफ लैंड यूज, तो इसका जो टूल का पर्पस है वो ये है कि हम लोग अपने लैंड को, अपने जमीन को इस अंदाज में डेवलप कर ले ताकि जितने भी आपके प्लानर्स हो, पार्टनर हो, आपके इनहेबिटेंट्स हो, उनके पास अपॉर्चुनिटीज आए ताकि वो विद द फोकस। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग मतलब हरिपुर में बात करते हैं कि यार स्टैंडर्ड की जो लिविंग है, या वो इस्लामाबाद में है या फिर वहां में है या फिर आपको एबटाबाद जाना होगा, तो हरिपुर में मतलब नॉर्मल है, वो जो लिविंग का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा कम है। तो ये क्या है, ये बेसिकली वो कंसेप्ट है जहां पे वो समहाउ इंटरनेशनल कंसेप्ट को लेके इसी टेरिटोरी को बिल्ड किया गया है। अब पर्सपेक्टिव को आप लोग समझने की कोशिश, जब भी हम पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो वहां पे हम कोहेजन्स की बात करेंगे। कोहेजन्स मतलब जहां पे, अब आप लोगों को थोड़ा सा, अगर आप लोग इंजीनियर हो सारे के सारे, किसी भी मुल्क का की जब टेरिटोरी को के कंसेप्ट को बिल्ड किया जाता है तो वो बिल्ड किया जाता है एसडीपी से। एसडीपी मतलब स्पेशल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। उसको ये देखा जाता है कि उसी रीजन के अंदर हम लोग कौन सा मॉडल लेकर आए जिसकी वजह से आपकी लैंड की वैल्यू भी बढ़ जाए और लोगों का वहां पे रुझान भी हो जाए। अभी आप लोग इमेजिन करें कि आज से 10 साल पहले या फिर 15 साल पहले वाकई जो था उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं थी। तो जब उसको बिल्ड किया गया तो फिर वाह मॉडल 1 2 3 4 अभी 6 7 तक वो तकरीबन पहुंच गया है। और इसके साथ साथ डिफरेंट और भी डिफरेंट सोसाइटीज बिल्ड होनी शुरू हो गई। तो ये क्या है, एक टेरिटोरी के अंदर उसको इस अंदाज में बिल्ड करना ताकि जो अर्बन एक्टिविटीज या जो इनहेबिटेंट्स आए उनकी जरूरतें भी पूरी हो, प्लस उनकी इकोनॉमिक की ग्रोथ भी हो जाए या इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हो जाए, और फिर लास्ट में सोशल कोहेजन भी हो। अब सोशल कोहेजन क्या है, जहां पे हम लोग दो लेवल को टच करेंगे। एक रीजनल कनेक्टिविटी है, एक आपकी नेशनल कनेक्टिविटी है, और एक आपकी लोकल कनेक्टिविटी है। अभी आप अगर देख लो कंसेप्ट को कि वाकेंड या मल्टी गार्डन या फिर B17, दैट इज वेरी मच नियर टू दी इस्लामाबाद, जिसको हम लोग उर्दू में शहर इक्तदार कहते हैं। तो अभी कंसेप्ट को आप समझे कि जब हम कोहिजन का मतलब इस तरह मिला देना, ठीक है, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी आप, अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो जॉब इस्लामाबाद में करते हैं लेकिन रहते थोड़े से आउटसाइड में है, जहां पे सेम स्टैंडर्ड है इस्लामाबाद का, लेकिन जो उनकी लैंड वैल्यू है वो थोड़ी सी एफोर्डेबल है। नंबर 1। सेकंड क्या है, वो रेगुलर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए रेगुलर बेस पे कम्यूट भी करते हैं। कम्यूट मतलब सफर, ट्रेवल करते हैं। थर्ड क्या है कि जहां पे भी आपकी मिनिस्ट्रीज हो, आपकी
हेडक्वार्टर है, बड़े बड़े आपके बड़े बड़े ऑफिसेज है, वो सारे के सारे उसी टेरिटोरी के अंदर ही बेस्ड है। तो ये टेरिटोरियल का एक कंसेप्ट है जहां पे हम स्पेशल और सोशल कोहिजन को लेकर आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक प्लस रीजनल प्लस नेशनल कनेक्टिविटी के लिहाज से। आई होप कि थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो गया है। रिस्पांस करते जाओ, फिर मैं खुद सो जाता हूँ। जी सर, क्लियर हो गया। जी सर, जी सर। अच्छा, हम लोगों ने पहले सेशन में थोड़ा सा पढ़ा भी था अर्बन स्प्रॉवल के बारे में, लेकिन डिटेल में पढ़ा नहीं था हम लोगों ने। हम लोग शुरू से अर्बन स्प्रॉवल करते आ रहे हैं। हमें सिर्फ फिलहाल ये पता है कि अर्बन स्प्रॉवल इसको कहते हैं जहां पे हमारे पास विदाउट रेगुलेशंस की या अनकंट्रोल्ड एक एक्सपेंशन हो जाए आपकी सिटीज की या आपकी टाउन्स की, और वो जो डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है जिसको हम लोग कुछ जगहों पे TMA कहते हैं, कुछ जगहों पे म्युनिसिपल अथॉरिटीज कहते हैं, उनके हदूद से या उनके राइट के बगैर वो चीज बन जाए, तो इसको हम लोग अर्बन स्प्रॉवल कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अर्बन स्प्रॉवल को आप लोग इस तरह भी समझिए कि इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो इसका एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट किस तरह है? जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक सिटी है, यहां पे भी लोगों ने रहना शुरू कर दिया, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर अवे। ठीक है, यहाँ पे लैंड वैल्यू x थी, लेकिन यहाँ पे -x हो गई, मतलब बहुत ज्यादा कम है या हाफ है इसकी, ठीक है, हाफ से भी शायद कम होगी। लेकिन आप कंसेप्ट को समझिए, इन लोगों के जितने भी अर्बन एक्टिविटीज होंगे रहने के लिए, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है इस सिटी पे। और ये जो नई अभी छोटा सा एक सेंटर जिसको हम लोग सेंट्रिक कहते हैं, मल्टी सेंट्रिक कहते हैं, या एक सिटी सेंटर को आपने अगर एक्सपेंड कर दिया, तो इनकी जितने भी एक्टिविटीज है, जॉब की, एजुकेशन की, रिक्रिएशन की, तो ये सारी की सारी यहाँ पे डिपेंडेंट है। तो इन लोगों ने रेगुलर बेस पर यहाँ पे जाना भी है। लेकिन अब दूसरा एक मसला है हमारे पास कि ये जो लोग रहते हैं, यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी नहीं है, तो ये लोग कंप्लीटली अपने पर्सनल कार पे, अपने पर्सनल व्हीकल पे ये लोग डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी भी वेस्ट हो रही है और आप पोल्यूशन को भी आप बढ़ा रहे हो। इसके बाद इसके साथ साथ फिर आपके हेल्थ के इश्यूज भी आएंगे, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम किस तरह होंगे? अगर फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल आपके इश्यूज आएंगे, तो वहां पे आपकी पोल्यूशन का भी एक लेवल बढ़ जाएगा, नॉइस पोल्यूशन भी मजीद आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर आपकी ट्रैफिक कंजेशन भी फिर आपकी, क्योंकि अगर मान लो कि इस सिटी में पहले 100 व्हीकल थे, कार्स थी, ये लोग जो अभी 15 से 20 आउटसाइड में चले गए, तो शायद 20 लोग अब जब मजीद आ जाते हैं तो ये 120 व्हीकल्स कार हो जाती है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल ये सिटी बिल्ड थी 100 लोगों के लिए, और वो एक रैपिडली वहां पे चेंज आ जाए फ्लो में, तो ये इस पे एक डिफरेंट, उस पे कंजेशन पे भी एक असर पड़ेगा। और कम्युनिटी जो है वो बेसिकली एक कंसेप्ट है, आप लोग थोड़ा सा देख भी ले, जिसको हम कहते हैं सेपरेशन इफेक्ट। शायद मैंने क्लास में कहीं पे एक्सप्लेन भी किया हो। ये अगर आपका एक लैंड पार्सल है, यहाँ से यहाँ पे अगर कोई रोड, कोई कॉरिडोर, कोई कैनाल, कोई चैनल पास हो जाती है, तो पहले ये एक सिंगल कम्युनिटी थी, अभी ये आपने इसको स्प्लिट कर दिया, तो यहाँ पे लॉस ऑफ कम्युनिटी भी आ जाता है। जो उसकी जो एक कोहिजननेस होती है वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन अर्बन स्प्रावल को अगर हम लोग ले ले, तो अर्बन स्प्रावल में हमारे पास ये 6 कैरेक्टरिस्टिक होंगे। नंबर 1, लो अर्बन डेंसिटी होगी। ऑब्वियसली यहाँ पे पहले 100 घर यहाँ पे थे, अब यहाँ पे 10 से 15 हो गए, तो ये लो अर्बन डेंसिटी अभी हमारे पास बन रही है। अर्बन ग्रोथ आपकी हो रही है
और आपके एक्चुअल अर्बन एरियाज में, ठीक है। और आपकी जो सिग्रीगेशन है आपकी अर्बन फंक्शन की, वो भी आपकी काइंड ऑफ डिस्टर्ब हो रही है। और जो आपकी लैंड यूज थी पहले, जो कि एग्रीकल्चर बेस थी, अभी वो कंप्लीटली रेजिडेंशियल बेस में कन्वर्ट हो रही है। और जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन कर दिया 15 किलोमीटर से कि आप पर्सनल कार पे आप डिपेंडेंट होंगे, तो आपकी कार की डिपेंडेंसी भी बढ़ गई। और आपकी जो लैंड, अच्छा एक टर्म है जिसको कहते हैं लैंड कोहेजन, तो आपकी लैंड की जो कोहेजन होगी वो भी कमजोर हो जाएगी, कम हो जाए। क्योंकि अब अगर जितनी भी फैसिलिटीज अर्बन एक्टिविटीज बिल्ड थी पहले, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस सिटी के लिए बिल्ड थी। अब जब यहाँ पे एक दूसरा छोटा सा एक सेंटर अभी बनने जा रहा है, तो इसकी जितनी भी एक्टिविटीज होगी, एक तो ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होंगे यहाँ पे, और सेकंड ये है कि जितनी भी अर्बन एक्टिविटीज अभी हम लोगों ने स्टार्ट करनी है, तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि ये अर्बन स्प्रावल है बेसिकली। अब अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि क्या इसके कोई एडवांटेजेस भी है, जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि अर्बन स्प्रावल शुरू तब होती है जब आपकी सिटी के अंदर लैंड वैल्यू इतनी बढ़ जाए, शोर इतना बढ़ जाए, या फिर वहां पे जो एक नाइस का एक इफेक्ट होता है वो इतना बढ़ जाए, तो फिर लोग आउटस्कर्ट में अफोर्डेबल लैंड्स को और अफोर्डेबल लिविंग कास्ट को, और फिर प्लस आप वहां पे फिर पोल्यूशन, पॉपुलेशन और नाइस आ जाती है, तो उससे थोड़ा सा बचने के लिए लोग जो है वो फिर आउटस्कर्ट में जाते हैं। तो इसके तीन ये एडवांटेजेस भी है कि जो आपका ट्रेवल टाइम होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप विद इन सिटी में हो, ये 5 किलोमीटर का अगर फासला है, और यहाँ पे आपकी जो एवरेज स्पीड है वो 20 किलोमीटर है, या मतलब 30 किलोमीटर है, जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा रश होती है, तो ये 5 किलोमीटर को मतलब कंप्लीट करने के लिए शायद आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन अगर ये हम सेम एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं दे दूँ, तो ये 5 किलोमीटर की बजाय 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा, वो आप एग्जैक्टली सेम इसी टाइम में आप कवर कर सकते हो। सेकंड क्या है कि जो लिविंग कॉस्ट होती है लैंड की, रहने की, वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो आमतौर पे अफोर्डेबल होती है। और जो रेजिडेंस का सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो एज कंपेयर टू सिटी बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। अब अर्बन स्प्रावल जो है, इसकी अगर आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं म्यूनिख में बवेरिया की तरह, तो मजे की बात क्या है कि वहां पे जो कार ओनरशिप है, आमतौर पे तो हमारे पाकिस्तान में ये कंसेप्ट है कि जो लोग ये देहातों के अंदर रहते हैं वो थोड़े से गरीब ज्यादा होते हैं, राइट। उनकी जो इनकम होती है वो कम होती है, कार ओनरशिप तो बहुत दूर की बात होगी। लेकिन बवेरिया की अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, तो बवेरिया के विलेजेस में जो लोग रहते हैं, तो उनकी कार ओनरशिप की जो रेशो है वो 1.67 ये 2011 में थे, और जो सिटी के अंदर लोग रहते थे वो 0.89 थे कार ओनरशिप रेशो। कार ओनरशिप मतलब कि जिनके पास कुव्वत खरीद हो, या कि जो रियल में उसी एक इंडिविजुअल के नाम पे 2 गाड़ियां रजिस्टर होती थी, मतलब उनकी ओनरशिप होती थी। तो इसका ये मतलब है कि अर्बन स्प्रावल कुछ जगहों पे उसको स्प्रावल तो बेसिकली कंसीडर भी नहीं करते, लेकिन वहां के जो विलेजेस के जो लोग होते हैं वो भी कुछ डेवलप कंट्रीज में इस तरह की भी केस स्टडीज है कि जहां पे वो ज्यादा अमीर होते हैं। अब ये तो हो गई एडवांटेजेस। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि इसके इम्पैक्ट क्या है, या जिसको हम लोग डिसएडवांटेजेस या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट कहते हैं। नंबर वन तो ये है कि अब ऑब्वियसली अगर हम हरिपुर की एग्जांपल ले, या फिर एबटाबाद की एग्जांपल आप लोग को मैं दूं, या फिर इस्लामाबाद की हम लोग अगर एग्जांपल ले, या फिर लाहौर कराची की हम लोग एग्जांपल ले, तो ये चूंकि सारे बड़े बड़े सिटीज है, तो आपको विद इन 1 किलोमीटर या फिर 2 में कोई अफोर्डेबल जगह आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा दूर जाना होगा। दूर कितना? शायद 10 किलोमीटर भी हो, शायद 15 भी हो, शायद 20 भी हो। हरिपुर में तो आपको 10 किलोमीटर पे भी एक अफोर्डेबल लैंड मिल जाएगी, लेकिन इस्लामाबाद में मुमकिन नहीं है,
पेशावर में ये पॉसिबल नहीं है, लाहौर में पॉसिबल नहीं है, कराची में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो क्या होगा कि उसी उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा सफ़र भी करना होगा। नंबर वन, आपकी जो मोबिलिटी की जो कास्ट होगी रेगुलर, अगर आपकी कोई अर्बन एक्टिविटी इस तरह की है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा, आपकी फैमिली में कोई क्रिपल है, माजूर है, और ही नीड टू गो टू द डॉक्टर वर्क, जहाँ पे वो थेरेपी वगैरह उसको ज़रूरी हो, तो वो अगर रेगुलर बेस पे उसने अर्बन एक्टिविटी फुलफिल करने के लिए जॉब पर्पज हो या कोई एजुकेशन पर्पज हो, उसने अगर रेगुलर सिटी पे मतलब सिटी की तरफ जाना हो, तो उसकी जो मोबिलिटी का जो रेगुलर कम्यूट का जो कास्ट होगा वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। थर्ड क्या होगा कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कास्ट बढ़ेगी। किस तरह बढ़ेगी? क्योंकि आपने सामान जो है वो आउटस्कर्ट में भी बेसिकली पहुंचाना है। अब अगर एक गाड़ी जो है वो अगर मटेरियल का सामान की डिलीवरी विद इन सिटी में शायद $5 वो ले, लेकिन आउटस्कर्ट में वो $10 आपसे चार्ज करेगा। और आपकी जो लैंड की कंजम्पशन होगी, जो कि एग्री बेस लैंड है, एग्रीकल्चर बेस लैंड है, फर्टाइल लैंड है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया रेजिडेंशियल में। और जो सोशल एक्सक्लूजन था कम्युनिटी का, आपस में मेल मिलाप था, वो भी कम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर है कि नहीं आता? यस सर। क्लियर है कि नहीं? जी सर, यस क्लियर। सर। ठीक है। अच्छा, ये कंसेप्ट है जिसको हम लोग सेंटर कंसेप्ट या टेरिटोरियल कंसेप्ट भी कहते हैं। जो हमारा वो पिछला स्लाइड था, ये उसी से बेसिकली रिलेटेड भी है। किस तरह रिलेटेड है? जिस तरह हम लोगों ने पहले डिफरेंट टेरिटोरीज की बात की, टेरिटोरियल स्ट्रक्चर की बात की, तो सिमिलरली कोई भी सिटी सेंटर हो, उसकी एक टेरिटोरी होगी, उसकी एक लिमिट होगी, तो ये उसकी लिमिट है। ठीक है, तो इसी सेंटर के अंदर जितनी भी छोटे छोटे सेंटर होंगे, इनकी जो मेजर फंक्शन होगा वो इस पे डिपेंडेंट होगा। ये सेंट्रल प्लेसेस की थ्योरी जो थी, ये हम लोगों ने पहले भी एक्सप्लेन की थी। एक दफा फिर से भी आप लोगों को मैं इसको एक्सप्लेन करा देता हूँ। या तो ये कंसेप्ट पॉसिबल है कि एक सिटी सेंटर हो और पूरी की पूरी आपकी सिटी सराउंडिंग में बिल्ड हो, और उसके नीचे उसके विद इन सराउंडिंग में फिर छोटे छोटे आपके अर्बन एक्टिविटी के डिफरेंट फंक्शंस हो। एक तो ये कंसेप्ट पॉसिबल है। और आप इमेजिन करें कि इसका जो रेडियस होगा इन्हीं फंक्शन का, तो वो वेरी करेगा। अब फंक्शन का किस तरह वेरी करेगा? फॉर एग्जांपल, मान लो कि ये जो फंक्शन है ये एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, ये प्लानिंग का हो गया, या आपके ऑफिसेज हैं, और ये जो है ये आपके जॉब क्रिएशंस के कंपनीज है, वगैरह वगैरह। तो ये जो आपकी कंपनी है, इसका सिटी सेंटर से कितना फासला है? ये देखो, 36 किलोमीटर। आपकी जो सेकंड रिंग आ रही है, उसका कितना फासला है? 21 किलोमीटर। जो आपकी इनर एक्टिविटी है वो कितनी है? 12 किलोमीटर। और जो आपकी सबसे इनर सर्कल है, ये वाले छोटे छोटे फंक्शन, जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, या कोई भी पॉलिटिकल मेयर सिस्टम हो गया, या कोई भी छोटे छोटे काउंसलर हो गए, उनके ऑफिसेज हो गए, तो उसका डिस्टेंस है 7 किलोमीटर का। तो आप इमेजिन करें कि डिफरेंट फंक्शंस को विद इन सिटी में बिल्ड किया गया है एट दी डिफरेंट डिस्टेंस पे। नंबर वन। सेकेंड कंसेप्ट में आप अगर यहां पे आप लोग देख ले, तो ये एक सिटी सेंटर है, और हर एक छोटे छोटे सेंटर जो है, इसके अंदर छोटे छोटे अर्बन डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब ये एक थर्ड कंसेप्ट है कि जहां पे एक सेंटर जो है, ये इनर पार्ट, जितने भी आउटर छोटे छोटे सर्कल है,
तो वो यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। ये देखो, हर एक सेंटर जो है, ये अगर सिटी सेंटर है आपका, तो वो 3 जगहों से ओवरलैप कर रहा है। कहाँ पे? विद इन सिटी सेंटर, उसके राइट साइड पे भी और उसके लेफ्ट साइड पे भी। एक सिटी सेंटर, एक पॉइंट। ये फिर एक दूसरा स्ट्रक्चर है जहां पे आपकी अर्बन एक्टिविटीज की जो डिस्टेंसेस है वो मजीद बढ़ गई। और ये एक फोर्थ कंसेप्ट है। तो ये बताने का ये मतलब है, जिसको हम लोग सेंट्रिक कहते हैं, जो कि आम तौर पे डिफरेंट छोटे छोटे मल्टी सेंटर से उसी के बाउंड्री में होते हैं, जो कि हाई ऑर्डर कम्युनिटीज, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया यहाँ पे, जिस तरह आपके ऑफिसेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए, पब्लिक अथॉरिटीज हो गई, या फिर आपकी इंडस्ट्रीज हो गई, तो वो जो कि अवेलेबल होती है वही सर्विसेज उसके आउटर रीजन के अंदर। अब ये जितनी भी क्लासिफिकेशन है डिफरेंट सिटीज की, ये बेसिकली ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था 1930 से। और ये 1930 में वॉल्टर क्रेस्टल, आप लोग सर्च भी कर लिया करें, क्रेस्टल। तो ये कंसेप्ट बेसिकली उसने फर्स्ट टाइम एक डिराइव किया था कि जो डिफरेंट 1930 में के डिफरेंट पूरी दुनिया सिटीज है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर बिल्ट हुई है। और वो जो स्ट्रक्चर्ड है उस उनकी फंक्शन का, वो उनकी अथॉरिटीज जो है, उनकी प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो डिफरेंट अंदाज में बेसिकली उसको बिल्ड कर रही है। अब इसी कंसेप्ट के अंदर एक दूसरा भी एक कंसेप्ट आ गया कि क्यों ना हम लोग इस तरह की भी सेंटर बना दें कि जो इनर सर्कल हो 5 किलोमीटर पे, वहां पे सिर्फ रिच रहे, फिर एवरेज लोग रहे, फिर मतलब अबाव एवरेज रहे, और फिर लास्ट में आपके पुअर रहे। ठीक है, ये आपका सिटी सेंटर था। अब ये 5 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर और ये 35 किलोमीटर। बेसिकली जो अर्बन स्प्रावल को अगर हम सेंट्रल प्लेसेस के साथ कनेक्ट कर दे, तो सिटीज के बेल्ट का और अर्बन स्प्रावल का बहुत करीब का रिश्ता भी है, आपस में रिलेशन भी है। कोई भी सिटी सेंटर जब बिल्ड होती है, तो उसके पीछे एक स्ट्रक्चर या उसके पीछे एक तिवरी खाम मस्ट इन्वॉल्व होती है। और वो तिवरी बेसिकली क्या है कि आप देख ले कि जो यहाँ पे लैंड पार्सल होगा, वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे फिर यहाँ से कम होगी, लेकिन यहाँ पे जो आउटस्कट होगा कंप्लीटली, जो कि ऑलमोस्ट आपका 35 + 20 + 15, जो कि मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर बनता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उसकी लैंड की वैल्यूज, डिफरेंट जो आपकी एक्टिविटीज है, वो आपकी बहुत ज्यादा उसके जो अखराजात होंगे वो कम होंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो आप लोग को मैं समझाना चाहता हूँ। ये जो क्लास है, दैट डजंट मीन कि दे विल लिव पुअर फॉरएवर। लेकिन यहाँ पे इशू जो है, अर्बन एक्टिविटीज भी कम है और जो इंडस्ट्रीज है जहां से आपकी जॉब क्रिएट होती है वो भी मिनिमम है। तो इनका जो परचेसिंग पावर होगा, कुव्वते खरीद का, एक तो वो इफेक्ट होगा फॉर लॉन्गर रन, और सेकंड जो उनकी आमदन होगी एक साल की वो भी कम होगी एज कंपेयर टू इन लोगों के, क्योंकि इनकी एक्सेस है डिफरेंट अर्बन एक्टिविटीज को विद इन वेरी लिटिल एरिया के अंदर। कंसेप्ट समझ गए कि नहीं आप लोग? कोई एक्सप्लेन कर सकता है थोड़ा सा मजीद अपने अल्फाज में? एनीवन? कोई एक्सप्लेन करना चाहता है? एक दफा फिर से एक्सप्लेन करा दूं? जी सर, एक दफा फिर से करवा दें। ठीक है।
रिमूव। अच्छा, इससे पिछला जो हमारा स्लाइड था रिगार्डिंग, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि अच्छा, जो हमारा पिछला स्लाइड था रिगार्डिंग अर्बन स्प्रावल, उसका रिलेशन है आपके सेंट्रल के साथ, सेंट्रल प्लेसेस के साथ, और आपके मल्टी सेंटर के साथ, जिसको हम लोग छोटे छोटे सेंटर भी कहते हैं। तो ये कंसेप्ट फर्स्ट टाइम 1930 में क्रिस्टोफर ने बेसिकली इसको डिराइव किया था। और इस कंसेप्ट के मुताबिक कोई भी सिटी जो हो, उसके डिफरेंट फंक्शंस बिल्ड होते हैं उसी की सराउंडिंग में, और फिर इसको विद द डिस्टेंस इसको डिराइव भी किया गया। किस तरह कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके डिफरेंट जो अर्बन एक्टिविटीज के जो डिफरेंट फंक्शंस है, कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट आपके फंक्शंस आ सकते हैं। जिस तरह आपकी पब्लिक अथॉरिटीज हो गई, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, आपकी एजुकेशन के डिफरेंट सेंटर्स हो गए, आपके मेयर जो आपके काउंसलर सिलेक्टेड होते हैं उनके ऑफिसेज हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज हो गई, या फिर आपके इंडस्ट्रीज हो गई, तो वो डिफरेंट स्पॉट पे बिल्ड होते हैं अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक चीज सेंटर के अंदर बना दें, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, एक रिंग सिस्टम बना दिया, रिंग सिस्टम, या जिसको आप जोनल सिस्टम भी कहते हैं। तो जोनल सिस्टम में हम लोगों ने ये कर दिया कि डिफरेंट एक्टिविटीज जो थे उनको डिफरेंट डिस्टेंसेस पे मर्ज कर दिया। अब फॉर एग्जांपल, कौन से एक्टिविटीज, किस टाइप की एक्टिविटीज, एक एक को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, ये जो इनर सर्कल आपको इस सिटी सेंटर के अंदर दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग ले ले रेडियल सर्कल 1, इसको फिर 2 ले ले, इसको फिर हम लोग 3 कंसीडर कर लेते हैं, और इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 4। अब ये जितने भी 4 आपके जोन्स है, इन 4 का जो डिस्टेंस है एक दूसरे से, वो कितना दूर है इस सेंटर से। तो ये जो 4 नंबर पे है ना, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, इस सेंटर तक जो टोटल फासला है वो हमारा कुछ 36 किलोमीटर बन रहा है। ये नंबर 3 तक हमारा 21 किलोमीटर बन रहा है, नंबर 2 तक ये 12 किलोमीटर बन रहा है, यहां तक ये 7 किलोमीटर बन रहा है। तो इसके बताने का ये मकसद है कि आपके डिफरेंट सिटीज जो है वो बिल्ड होते हैं अर्बन स्प्रावल के कंसेप्ट पे, या सेंट्रल प्लेसेस के कंसेप्ट पे, जहां पे डिफरेंट अर्बन एक्टिविटीज एट द डिस्टेंस, एट डिफरेंट डिस्टेंस वहां पे उसको एलोकेट किया जाता है। नंबर 1। सेकंड कंसेप्ट ये है कि डिफरेंट सिटीज पर इसी कंसेप्ट पे बने थे, लेकिन विद लिटिल बिट वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या थी? वेरिएशन ये है कि ये आप सेकंड इमेज थोड़ा सा आप लोग देख ले। अब इसमें आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है, हर एक छोटे छोटे सेंटर के अंदर आपके छोटे छोटे एक एक सिंगल सिंगल अर्बन एक्टिविटी आपकी बिल्ड हुई है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपकी एजुकेशन है, यहाँ पे आपका हॉस्पिटल है, यहाँ पे आपका पार्क है, यहाँ पे आपकी कमर्शियल एक्टिविटी है कोई, यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपके ऑफिसेज है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हर एक जोन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व थी। तो इस कंसेप्ट में हम लोगों ने ये कर दिया कि सारे जो आ, जितनी भी अथॉरिटीज थे उनको रिंग में डिवाइड कर दिया। यहां पे हम लोगों ने हर एक अर्बन एक्टिविटी के लिए एक डिफरेंट एक एक रिंग बना दिया, सिंगल रिंग बना दिया। ठीक है, या जिसको आप डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, या जिसको आप आम से अल्फाज में जिसको हम लोग मिडल सेंट्रल, छोटे छोटे सर्कल जो होते हैं, मल्टी सेंटर, मल्टी सेंटर। ठीक है, अब ये थर्ड फंक्शन है। अब थर्ड फंक्शन में, जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया, इस फिगर को अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देख ले, ये आपकी सिटी सेंटर है जो कि हर एक के साथ कनेक्टेड है। कहां पे? यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी।
तो इसके जितने अथॉरिटीज होंगे वो एक एक छोटे छोटे सेंटर को, सिटी सेंटर के अंदर भी उसको एक्सेस है, यहां पर भी एक्सेस है और यहां पे भी एक्सेस है। लेकिन इस सिचुएशन में जो आपका एक्सट्रीम प्रेशर बिल्ड होगा वो आपके सेंटर पे बिल्ड होगा। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी छोटे छोटे साइड के सेंटर है, छोटे छोटे मल्टी सेंटर बने हैं, उन सब का जो दारोमदार है वो आपके आपके न्यूक्लियस पे है, आपका जो जो इनर पार्ट है उसी पे है। उसका कोई भी काम हो, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल उसने जाना है, एजुकेशन के लिए जाना है, काम के लिए जाना है, इंडस्ट्री कोई प्रोडक्शन कर रही है, हर एक एक्टिविटी आपके सेंटर के अंदर घुसी हुई है। अब ये फिर एक नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया, यहां पे सर्कल था, अब यहां पे पेंटागन आप समझ ले या हेक्सागोनल कंसेप्ट समझ ले, ठीक है, जिसके 6 तकरीबन डिफरेंट एजेस हो। इस यहां पे फंक्शंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया, यहां पे उसका थोड़ा सा आप अगर वाया देख ले तो ये सर्कल था, तो यहां पे ये जो एक हेक्सागोनल बना हुआ है इसमें तकरीबन आपके 2 सेंटर आ जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा डाई को बढ़ा दिया। अब फिर सिमिलर कंसेप्ट में एक कंसेप्ट के अंदर ये कंसेप्ट हेक्सागोनल के अंदर फिर से इस कंसेप्ट को दोबारा से डाल दिया, ताकि जस्ट ये वो कंसेप्ट है कि किस तरह आपके डिफरेंट विद वेरिएशन ऑफ टाइम डिफरेंट आपके सिटीज बिल्ड हुए थे और उनका आपस में रिलेशन किया था। आई होप कि अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया। जी सर, अब क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा स्लाइड है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्लेसेस या फिर ग्रेविटी अप्रोच। क्या मतलब ग्रेविटी अप्रोच का? नंबर 1 तो आप लोग इसको ये समझ ले कि ये आपकी जो हम लोग बार बार कहते आ रहे थे कि टेरिटोरी है, यह आपकी टेरिटोरियल स्ट्रक्चर है और ये जो है ये आपके ओपन स्ट्रक्चर है। दोनों में क्या फर्क है जी? ये इसको आप एज अ प्रोविंस समझ लें और इसको आप एज अ फेडरल समझ लें। क्या मतलब? इन दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, इन दोनों में बेसिकली फर्क ये है कि ये जो सिस्टम है ये हमारा ओपन है, डायनामिक है, इसमें आपकी जो सेंट्रल प्लेसेस होती है वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एक प्रोविंस के अंदर ये मर्ज हो सकती है। अब जिस तरह पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो ये आपका वफाक है यहाँ पे, और ये आपके 4 सूबे हो गए, KPK, यहाँ पे आपका पंजाब, यहाँ पे आपका बलोच, यहाँ पे आपकी सिंध। तो वफाक जो है, फेडरल जो है, वो कहीं पे भी कहीं किसी भी डायरेक्शन में कोई भी प्रोजेक्ट इनिशिएट कर सकती है, नंबर 1। सेकेंड, आप लोगों ने सुना होगा कि एक मुल्क का बजट होता है और एक सूबे का बजट होता है। सिमिलरली जब हम प्लानिंग की बात करेंगे, अर्बन एक्टिविटीज की बात करेंगे, तो कुछ अथॉरिटीज फेडरल के अंडर होती है और कुछ अथॉरिटी एक प्रोविंस के अंदर होती है। अब ये विद इन टेरिटोरी में प्रोविंस जो कर सकता है वो कोई भी प्रोजेक्ट उसको इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन फेडरल भी कोई भी प्रोजेक्ट एक टेरिटोरी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकता है विद द अप्रूवल फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बट दैट डजंट मीन कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके सुपीरियर है, बट ऑफ कोर्स देयर शुड बी अ काइंड ऑफ ए पॉलिटिकल कोहेजन बिटवीन बोथ, जो आपका फेडरल है और जो आपकी प्रोविंशियल सेटअप है। अब एक दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पे जिसको हम लोग ग्रेविटी अप्रोच बोलते हैं। ग्रेविटी, कशिश शकल जिसको हम लोग उर्दू में कहते थे, जी जिससे हम लोग डिनोट भी करते थे, ठीक है। अब ये कौन सा कंसेप्ट है? अब इसकी क्या जो जो फॉर एग्जांपल एलोकेशन होती है या प्रोबेबिलिटी किस तरह होती है? ग्रेविटी अप्रोच बेसिकली इसको कहते हैं, आप लोगों ने अक्सर एक कंसेप्ट देखा होगा, या हम लोग जब अर्बन स्प्रावल की बात करते हैं तो अर्बन स्प्रावल भी 2 कॉरिडोर के स्ट्रेट में होता है। कौन सी कॉरिडोर है? या तो अगर कहीं पे सीधी कोई पानी की चैनल है, कोई लिंक है, या तो फिर वहां से उसी के बिल्कुल सराउंडिंग में आबादी शुरू हो जाती है, या अगर कोई रोड गया हुआ है। एग्री हो सारे इस बात पे? यस सर। नंबर 1। सेकंड क्या है कि अब अगर एक आपका सेंटर यहां पे है जिसको हमने डिनोट किया हुआ है ए से,
एक आपका सेंटर यहां पे है बी और एक आपका यहां पे है सी। अब विद पैसेज ऑफ टाइम इसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया विद टेरिटोरी। ये टेरिटोरियल लाइंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की जितनी भी एक्टिविटीज है वो यहां पे हो रही है, इस बी के अंदर हो रही है, इनकी एक्टिविटी यहां पे हो रही है ए के अंदर। तो जो यहां पे लोग आबाद होंगे, ये सिटी सेंटर थी पहले, फिर यहां पे लोग बिल्ड हो गए, लेकिन इन लोगों की अपनी एक्टिविटीज ऑफ अपने ऑफिस यहां पे थे। अभी इन लोगों की जितनी भी जो जरूरतें हैं वो लोग भी ये चाहते हैं कि यहाँ पे इनके लिए भी सिमिलर एक सेंट्रल बेस थिवरी हो, ताकि इनकी भी जितनी भी जरूरतें हैं वो यहाँ पे पूरी हो जाए। अब इसका मकसद क्या है, या ग्रेविटी अप्रोच किस तरह हो गया। अब लोग चूंकि यहाँ पे आ रहे थे, तो जब लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे आबादी मजीद बढ़ रही थी, तो फिर जो अथॉरिटीज थी उन लोगों ने डिसाइड किया इटसेल्फ कि हाँ अब ये पहले ए सेंटर था, ये अब बी हो गया, अब ये सी हो गया है। अब इसका मैं एक और एग्जांपल आप लोग को देता हूं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा माइंड खुल जाए। पंजाब और जुनूबी पंजाब, पंजाब का जो प्रोविंशियल कैपिटल है दैट इज लाहौर, लेकिन जो जुनूबी पंजाब का जितना बेल्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रॉम जो आपका सिंध की जो अथॉरिटी खत्म हो जाती है मीरपुर खास से, उसके नीचे जब आप आते हैं तो वहां से जब उनकी मुल्तान से फिर मुजफ्फरगढ़ और ये जितना भी पूरा सराय की बेल्ट है, तो अब लाहौर में तो है सेंट्रल पंजाब के लिए, लेकिन वो जो बेल्ट है जो कि 700 किलोमीटर दूर है, उनके लिए वहां पे कोई प्रोविंशियल कैपिटल नहीं है। तो ये ग्रेविटी अप्रोच है कि आपने अभी देख लिया कि आफ्टर 70, 75, 77 ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस, अभी वो लोग डिमांड करने लगे हैं कि वी आल्सो नीड द सेम टाइप ऑफ ए पॉलिटिकल सेटअप हियर which could resolve our issue। तो ये सेम कंसेप्ट है अर्बन प्लानिंग के अंदर भी ग्रेविटेशनल अप्रोच का। थोड़ा सा मत्थे पे